कि उनको हम कई बार सीरियस लेते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तब भी उसको कैंसिल करें। बोले परमेश्वर से कि प्रभु यदि ये मेरी बुलाई का हो तो प्रभु मेरे लिए बुलाई हो, तो यदि नहीं है, तेरी ओर से नहीं है, तो परमेश्वर ये खत्म हो जाए, इसी समय में कैंसिल कर। तो हम 2 वचन से पढ़ेंगे। वो पलटन का सूबेदार था। पहले वचन से हम पढ़ेंगे। कैसरिया में कोर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतनियल नामक पलटन का सरदार था। वह भक्त था और अपने प्रेरितों के काम 10 अध्याय, पेज नंबर 779। निकाले, सभी निकाले। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। वो पढ़ा लिखा इंसान था। उसने ये नहीं सोचा कि चलो प्रभु ने अब मुझे बता दिया, मेरी प्रेयर का उत्तर दे दिया, जहाँ मेरी प्रार्थना सुन ली है, तो मुझे क्या जरूरत है अभी मैंने कोड को बनाने, मुझे क्या जरूरत है कि मैं परमेश्वर के दास को अपने घर उतारूं। वो भी सोच सकता है, उसके जीवन में भी ऐसी बातें आ सकती हैं, लेकिन उसने ऐसी बात नहीं सोची। जैसा उसने दर्शन देखा, हम पढ़ेंगे वह 2 वचन से। निकालिए सभी ने कि वह भक्त था। 2 वचन में लिखा हुआ, वह भक्त था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कोर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समर्पण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। देखो, तीसरे पहर हो सकता है। तीसरा पहर कौन सा होता है? दोपहर का समय के शाम का समय। शाम के समय वो स्पष्ट रूप से स्वर्गदूत को अपने भीतर देखता है, अपने पास खड़ा हुआ देखता है, और वो स्वर्गदूत क्या कहता है? तेरी जो प्रार्थनाएं हैं, तेरे जो दान है, तूने ऑफरिंग बोई, जहाँ तूने टाइट बोया, जहाँ तूने जो भी कुछ किया है, प्रभु ने तेरी वो सुनी गई। और उसने दर्शन देखा कि फिर आगे अगर हम 5 वचन पढ़ते हैं कि वहाँ पर लिखा, और अब जाफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है। देखो, पहले शमौन जो पतरस था उसका नाम शमौन था, और शमौन भी है साथ में, और पतरस उसका असली नाम पतरस है। तो परमेश्वर ने कहा कि जाफा में जा, अपने लोगों को भेज, अपने नौकरों को भेजो। स्वर्गदूत बोलते हैं ऐसे कि दूत को भेजते थे, कि अपने जो संदेशा देने वाले लोग होते हैं उनको भेज कि वहाँ पर शमौन नामक पतरस, जो शमौन के घर में ही चमड़े का काम करने वाला, धंधा करने वाला, जो कुछ भी लगा लो काम करने वाला, उसके जहाँ क्या है? अतिथि है। प्रौढ़ ले आया पतरस। तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा उसको तो अपने घर बुला। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा। 7 वचन में, 6 वचन में, अतिथि है जिसका घर समुद्र के किनारे है, उसका घर जाफा में समुद्र के किनारे है। तो जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। 2 जन, मान लो कि किसी के घर में कोई राजा
जहाँ मोती लगाना, कि उसने अपने जो उसके साथ रहते थे ज़्यादा नज़दीकी, जो उसका हर समय उसके खड़े पास रहते, बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, कि जो उसके पास रहते थे उनमें से एक भक्त को बोला, जो दर्शन उसको हुआ उसने सेम दर्शन अपने दास को बताया और वो सेम बातें जाके पतरस को बोलता है। अगर आप आगे पढ़ें तो सारी बातें इसमें लिखी हैं, आप पढ़ लेना घर जाके कि कैसे कैसे हुआ। तो वो उन्होंने कोई साथ में कोई बात और नहीं जोड़ी कि परमेश्वर जो कोर्नेलियस नाम का सरदार है, हमारा स्वामी है, तो उसने ये कहा, जो बातें उसने जो बातें एक भी साथ में नहीं जोड़ी। लेकिन आज अगर हम कहें किसी लड़के को या किसी बहन को भेजें तो वो साथ में 10 बातें लगा के जरूर बोलेगी, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। पुराने नियम में ये वचन होते थे कि जो बातें मुंह से निकल जाती थी वही बस अटल हो जाती थी। लेकिन आज अगर हम कहें बात बोली हो तो उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है। और ये मेरे कहने का मतलब, अगर जो बात आपको बताई जाए वही अगर आपने अगर किसी को बतानी है, सेम बतानी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, कोई चढ़ाव नहीं होना चाहिए, अपनी ओर से कोई मसाला नहीं लगाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो उनको जो उसने 2 जन भेजे वो गए और पतरस को बुलाकर लेकर आए। और पतरस कहता, ये अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ ऐसा बात भी चल रही थी कि वो कहता है ये अशुद्ध लोग थे, ये यहूदी नहीं है, ऐसी बात चल रही थी। परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा 3 बार, पतरस को पढ़ लेना, सारा अध्याय पढ़ लेना। तो 3 बार दर्शन देके कहा, शुद्ध अशुद्ध सब चीजें मैंने ही ठहराई, और मैं जो तू कहता है शुद्ध अशुद्ध है उनको मैं शुद्ध ठहराता। और तू जा और उनके बीच में सुसमाचार दे, प्रचार कर और उनको बपतिस्मा दे, और मुझे वो अपना क्या उद्धारकर्ता ग्रहण करवा। आमीन। तो यहाँ पर हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने आप पे भरोसा नहीं करना। अगर परमेश्वर ने मैन ऑफ गॉड को ठहराया है तो अगर हम उसको ठुकरा के कोई भी काम करते हैं, कुछ भी, यदि हम चर्च से जुड़े हैं तो अगर हम कहीं बाहर के लोगों के लिए बात करें तो उनके लिए नहीं। तो उसने नौकरी करने के बावजूद भी अधीन हुआ, नमन हुआ। मैन ऑफ गॉड, ये जो पतरस है, अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो ये एक अनपढ़ व्यक्ति है, इसने कोई डिग्री नहीं की, कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं की, कोई ये मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था इसमें, परमेश्वर का मसा था, परमेश्वर के साथ रहता था। 3.5 साल परमेश्वर के साथ रहा है। तो सोचो, अगर आप आगे पढ़ेंगे इस अध्याय में, तो जब मैन ऑफ गॉड दरवाजे में पहुंचा तो वो नौकरी करने वाला बंदा, जो एक सरकारी नौकरी करने वाला था, वो घिरा परमेश्वर के दास के चरणों में घिर कर उसने क्या किया? प्रणाम किया, जमसिक किया, प्रेज द लॉर्ड किया। तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं जब हूँ तो मैं बड़ा मतलब जैसे बोलते नहीं है कतार के रहते हैं, उसने ये नहीं सोचा। परमेश्वर ने, वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर ने उसको ऐसा हृदय दिया था, नमन हृदय दिया था। तो यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा मन देता है कि हम परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, उसके चरणों में ऐसे बैठते हैं कि जैसे हमें कुछ पता नहीं। लेकिन अगर हम आज कहें तो हमें दुख होता है। अगर बाकी लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते तो वो चुगली करें, निंदा करें, व्यभिचार करें, कुछ भी करें, उनके लिए वो पाप गिना जाएगा, सिर्फ पाप। अगर मसीह व्यक्ति, अगर परमेश्वर के भवन में आने वाला, उसमें सेवा करने वाला, उसमें चलने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, उपवास करने वाला, प्रेयर करने वाला, पवित्रताई में चलने वाला, अगर वो चुगली करे, उस
महापाप है। अगर वो मैन ऑफ गॉड की चुगली करे या किसी की भी करे, या किसी बिलीवर की करे या किसी की भी करे, तो वो महापाप गिना जाएगा उसके लिए। सोचो, परमेश्वर के अगर हम नीति वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर 3 अध्याय में लिखा हुआ है, हम निकालेंगे कि परमेश्वर नीति वचन 30 अध्याय उसका 10 वचन, पेज नंबर 802। यहाँ पर लिखा है कि किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे श्राप दे और तुम दोषी ठहराया जाए। हालेलुया। इसलिए ना करो, ना पाप करो, ना चुगली करो, ना निंदा करो, ना कानाफूसी करो एक दूसरे के साथ। इस नीति वचन में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी है कि जो मनुष्य दिन भर रह के गलतियां करता है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दिन भर रह के कैसी कैसी बातें करता है। उसके मुंह में चौकसी नहीं है, वो कोई भी बात करता है गाली निकाल लेता है, कोई भी काम करता है तो वो मतलब बता चढ़ा के कोई भी काम हो तो वो बोलता है। तो अगर आप नीति वचन हर रोज एक पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं रोज कैसी बुराइयां करता हूँ और मैं परमेश्वर से दूर रहता हूँ। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के दास की चुगली करते हैं तो हम श्रापित होते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके लिए अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम लोग दास की चुगली करते हो, कोई भी बात करते हो, निंदा करते हो, तो मैं उसको श्राप दूंगा। अगर हम अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी 12 अध्याय में 3 वचन में शायद लिखा हुआ, जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा। तो सोचो, अगर जो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परमेश्वर हमारे और है, हमारे बल है, हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे दिल में हर समय रहता है, हम हर समय बढ़ते हैं। तो सोचो, जो लोग ऐसे करते हैं, ऐसी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं? महापाप करते हैं। तो कॉर्नेलियस ने ये नहीं सोचा कि ये अनपढ़ व्यक्ति ये ऐसा है, ये बोल सकता था, सोच सकता था, अपनी नौकरी का घमंड दिखा सकता था, लेकिन नहीं, वो गिरा, प्रभु के दास के चरणों के पास गिरा। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि वो बड़ी विपत्तियों में आने वाले हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों में। ये हम नहीं कहते, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो कॉर्नेलियस की तरह बने और मैन ऑफ गॉड को आदर दें। और यदि आप मैन ऑफ गॉड को जितना ही प्यार करेंगे उतना ही प्रभु को प्यार करेंगे। एक बार करके देखो, फिर आप जानेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सचमुच मेरी बरकत, हमारा फादर हमें मिले चाहे ना मिले, हमसे बात करे या ना करे, लेकिन हम उससे प्यार करते हैं। वो नहीं सुन रहे, लेकिन हमारा दिल जानता है, लेकिन प्रभु सुन रहा है कि हम उनसे प्यार करते हैं। हमारी मदद से, हमारे जो भाई बहन हैं उनसे, सभी से हम प्रभु का प्रेम करते हैं। और हम नहीं चाहते हमारे कारण किसी को ठेस लगे। हम सबके पास जाते हैं, सबके पास, जो लखवा के जाते हैं उनके पास ही, कई बार जो नहीं भी लखवा के जाते हैं उनके पास ही जब परमेश्वर बोलता है तो हम रुकते हैं। हालेलुया। तो कॉर्नेलियस की तरह बने। वो भक्त था, वो डरता था और वो बराबर प्रेयर भी करता था। और उसने अपनी नौकरी की, जहाँ उसने अपने काम काज की, ये नहीं कहा कि मैं ऐसा हूँ, मेरा घर बार ऐसा है, मैं ये तो छोटा सा चेला, पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको क्या मालूम। नहीं, उसने कोई बात नहीं सोची, उसने कोई वर्ड नहीं निकाला अपने मुँह से। जैसा
परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया, वैसा वैसा ही उसने किया। तो एक बात और, उसके द्वारा उसके जो परिवार वाले, उसके कुटुंबी, जैसे ब्रदर के मापे या उसके सौरे, सब उसने बुलाए हुए थे, सब उसने आसपास के अपने लोग भी बुलाए हुए थे सुसमाचार सुनने के लिए। और सुसमाचार सुना उन्होंने सभी ने, और बपतिस्मा लिया उसने। अगर इसके लास्ट में पढ़ेंगे तो वो उसके पूरी फैमिली ने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। तो यदि आज हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं तो अपने आप को जांचें, बोले परमेश्वर से, प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर कोई श्राप ना आए। प्रभु यदि हमसे गलती हुई तो हमें क्षमा करें। प्रेयर करें अपनी आंखों को बंद करते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगना परमेश्वर से है, परमेश्वर ने देना है। तो अपनी ऑफरिंग को भी लें, अपने टाइट को भी लें, जो जन टाइट होते हैं अपने टाइट को निकालें, जैसे वचन में लिखा हुआ मलाकिया 3:10 में कि सारे देशवासी भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यदि हम परमेश्वर के दास को यदि परमेश्वर के दास को कोसते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को ही कोसते हैं। तो अपने आप में ध्यान रखें। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों से ऐसी बातों को निकाले, ऐसे कामों को निकाले कि जो हमारे जीवन को नाश कर रही है, दुखी कर रही है, चिंता में रख रही है। परमेश्वर हमें आज़ाद करे। आज अपने टाइम को सबसे पहले ऊंचा उठाएं, जैसे कि वचन में लिखा हुआ, उसके वचन के अनुसार परमेश्वर जितने भी टाइम होने वाले हैं उन सभी को मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में पिता कोई भी तंगी, कोई भी मुश्किल ना आने पाए मेरे परमेश्वर। तो अपने वचन के अनुसार अंधकार की शक्ति को, फजूल खर्ची को डांटे मेरे परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य कार्य करे मेरे परमेश्वर। तेरा मसा पिता इन्हें बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर। ये ईमानदारी से अपने टाइट को बोले, अपने पिता जितना भी इनकी कमाई का 10वां हिस्सा है वो पिता ईमानदारी से जब बोले मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनको उभारे मेरे परमेश्वर। जैसे आप जानते हैं भवन में बहुत सारे काम हैं मेरे परमेश्वर। क्रिसमस आ रहा है मेरे परमेश्वर, आप इन सभी के मनों को उभारे मेरे परमेश्वर। इन पर कृपा करें मेरे परमेश्वर, दया करें। ये बढ़कर बोने वाले हो सके मेरे परमेश्वर, ये बहुत बोने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। टाइम बोने वाला कभी भी तंग न रहे, कभी मुश्किल में ना रहे मेरे परमेश्वर। आप कहीं से भी उसके लिए मुहैया करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जन ऑफरिंग हो रहे, धन्यवाद की भेंटों को जो पूरा हफ्ता परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा। आप खाली हाथ नहीं आए परमेश्वर के भवन में, आप भरे हुए हाथ आए हैं तो भरे हुए हाथ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत होता है वो बहुत काटेगा। तो आज आप बहुत बोए ताकि बहुत सारा फल आप काट सके। आत्मिक रीति से प्रार्थना के साथ में आप काट सके, बहुत सब कुछ काट सके जो आपके मन की मनोरथ है परमेश्वर पूरे करें मेरे परमेश्वर। आपकी इनकी भेंटों को स्वीकार करें मेरे परमेश्वर। पिता ये 100 गुना फलों को लेके आए पिता, इनके मनों को उभारे मेरे परमेश्वर। आप जानते मेरे परमेश्वर चर्च भवन के बहुत सारे काम तेरे सुसमाचार के लिए हम जो रोज निकलते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे काम पिता हम बहुत तारीफ से करने पाए मेरे परमेश्वर। इनके बीज को जब लगे तो परमेश्वर इनके बीज को याद करना मेरे परमेश्वर, इनके बोए गए को याद करना और इन्हें ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। सब भेंटों को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं परमेश्वर। ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।